नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना पीएफ का बैलेंस अपना बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि पीएफ का बैलेंस तुरंत आप कैसे निकालें। फरवरी 2026 से पूरा प्रोसेस बदल चुका है, तो ये प्रोसेस आप घर बैठे अपना मोबाइल से कैसे कर सकते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उससे कैसे कर सकते हैं। सारी चीजों का इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। बिल्कुल नया तरीका से कैसे आप पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, विड्रॉल जैसे आपका हो जाएगा, आपका सक्सेसफुल कुछ इस प्रकार से आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीएफ का बैलेंस जो होता है ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एम्प्लॉय शेयर, दूसरा होता है एम्प्लॉयर शेयर और तीसरा होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो कौन सा पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और मैक्सिमम पैसा आप कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे फॉर्म होता है 10C, 10D, 31, 19। तो कौन सा फॉर्म आपके लिए है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप देखिए यहाँ पर कई सारे प्रश्न होता है पीएफ का बैलेंस निकालने से पहले। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर टोटल बैलेंस आपका कितना है, ये पहले आप कैसे देखें, तभी तो आप निकाल पाएंगे। उसके बाद ज्यादा पैसे कैसे निकालें, कौन सा फॉर्म भरे, पेंशन का पैसा कैसे निकालें, जल्दी पैसा कैसे मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा। सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा और लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, सभी जगह सेम ही प्रोसेस होने वाली है। कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, गूगल या फिर क्रोम या कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, आप उसे ओपन कीजिए और यहां पर आपको लिख के सर्च करना पड़ेगा ईपीएफओ। ईपीएफओ का पहली वेबसाइट आ जाएगा जिसमें आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट जैसे आपका ओपन होगा, यहीं पे आपको नीचे देखने को मिलेगा गिव अ मिस कॉल टू। यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर देखने को मिलेगा। ये नंबर में आप जैसे मिस कॉल करेंगे आपका पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है वो दिख जाएगा। जैसे कि आप बैंक का बैलेंस पता करते हैं मिस कॉल करके, वैसे ही लेकिन जो पीएफ से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उसी से मिस कॉल करना पड़ेगा। नंबर है 9966044425। इस नंबर पे मिस कॉल करके आप बैलेंस की पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है जो आप लॉगिन करके पता करेंगे, वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए कैसे आपको विड्रॉल करना है। इसके लिए यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि ये सर्विसेज का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ये प्रोसेस मोबाइल में कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप साइट को आप ऑन कीजिए। 3 डॉट दिख रहा है, वहां क्लिक कीजिए। यहां आप डेस्कटॉप साइट वाला जो बॉक्स है ना, यहां टिक किया हुआ है, आपको यहां पे टिक नहीं किया हुआ मिलेगा। आपको यहां पे टिक नहीं किया हुआ मिलेगा तो टिक कर दीजिएगा। तब आपका इसी प्रकार से पोर्टल जो है ना वो दिखने लगेगा। यदि ये सर्विसेज का ऑप्शन नहीं दिखे तो अब सर्विसेज में क्लिक करेंगे और दूसरे नंबर फॉर एम्प्लॉइज पर आप क्लिक करेंगे। चूंकि आप एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉय वाले ऑप्शन में आएंगे। यह सर्विसेज वाला दूसरा ऑप्शन मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विसेज, इसमें आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक अलर्ट आपके सामने आएगा, कुछ नहीं करना है, इसमें ओके करना है। ओके करने के बाद अब यहाँ देखेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन आया इसमें आपको देखने को मिलेगा यूएएन नंबर फिल करने का बॉक्स आया। अपना यूएएन नंबर फिल कीजिए। यदि आपको ये नहीं पता कि आपका पीएफ वाला यूएएन नंबर है क्या, तो वो नंबर कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर नो योर यूएएन नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे। यहां क्लिक करके आप यूएएन नंबर पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वो नंबर यहां फिल करने के बाद पासवर्ड जो आपका है वो फिल करेंगे। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर आप पासवर्ड को बना सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो पासवर्ड फिल कीजिए, यूएनआर फिल करने के बाद साइन इन पे क्लिक कीजिए। आपका पीएफ से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे यहाँ फिल करके सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर का 4 डिजिट यहाँ भी दिख जाएगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर पे ओटीपी गया हुआ है। अब आप जैसे इसमें लॉगिन हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये पता करना है कि आपका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेरीफाइंग में टाइम लगेगा। अब यहां देखेंगे तो आपके सामने व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। व्यू में जैसे क्लिक करेंगे पासबुक लाइट का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, जिसमें आप क्लिक करके आपको यह पता चल सकता है कि आपका कितना बैलेंस पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर आईडी का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नीचे सेलेक्ट मेंबर आईडी पे क्लिक करेंगे। अब जितने भी कंपनीज में काम कर रहे हैं सभी का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। जिसका आप जानना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। व्यू पासबुक पे आप क्लिक कीजिए। का पूरा पासबुक यहाँ पर आ चुका है। इसमें आपको कई सारी चीजों का इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। किस महीने आपका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, जैसे कि देख सकते हैं एम्प्लॉय शेयर कितना है, एम्प्लॉयर शेयर कितना है। अब यहाँ पर डिपॉजिट वाला दिखेगा और यहाँ विड्रॉल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना इधर वाला, ये है पेंशन कंट्रीब्यूशन। इसी में सबसे नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपका बैलेंस कितना है। सबसे पहले इधर आपको देखने को मिलेगा पेंशन की राशि आपका कितना है। ये पेंशन की राशि हो गया।
इधर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंप्लॉई शेयर कितना है, इंप्लॉयर शेयर कितना है, और ये दोनों टोटल मिला के देखने को मिलेगा। यदि आप जॉब में कार्यरत हैं, उसी काम को कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप ये दोनों पैसे केवल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप जॉब को छोड़ चुके हैं तो आप पेंशन वाला पैसे को भी जोड़कर निकाल सकते हैं, सभी पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, इसे नोट करके रख लीजिए। अब विड्रॉल का प्रोसेस की ओर चलते हैं। इसी में नीचे यहाँ क्लोज का ऑप्शन आएगा। अब उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा, क्लेम फॉर्म 311910C10D, इसमें आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपके सामने जो इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आप देखेंगे यदि आपका यहाँ पर बैंक का नाम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपने केवाईसी कर रखा है और तभी आप अपना बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपको बैंक का नाम नहीं देखने को मिल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन IFSC कोड नहीं देखने को मिल रहा, मतलब आपका केवाईसी नहीं हुआ है, तो आपको पहले केवाईसी करना होगा। केवाईसी का मतलब हो गया आपका पैन, आधार और बैंक खाता संख्या, ये सबको जोड़ना PF अकाउंट में, तो ये करना पड़ेगा। यहां पर किया हुआ है तो बैंक खाता संख्या यहां फिल करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, वही बैंक खाता संख्या भरना होगा जो आपने केवाईसी करते समय फिल किए थे। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले देख लीजिए, यदि आपको यहाँ पर DOE EPF, DOE का मतलब हो गया डेट ऑफ एग्जिट, मतलब आप जॉब छोड़ चुके हैं तो यहाँ आपको डेट ऑफ एग्जिट देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब अपडेट होता है, जब आपने जॉब छोड़े तब से लेकर 60 दिनों के अंदर। जॉब छोड़ेंगे तो तुरंत अपडेट नहीं हो जाएगा। कुछ कमेंट आप सभी का आ रहा था कि जॉब छोड़ने के बाद अपने आप अपडेट हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, आपको सूचना देना पड़ेगा। जैसे आप जॉब छोड़ते हैं तो रिजाइन देते हैं, तो वो सूचना कंपनी को जाता है, तभी ये अपडेट होती है। या कंपनी निकाल देती है किसी कर्मचारी को, तो उनके पास तो ऑलरेडी सूचना होता है, तो इस आधार पर ये अपडेट यहाँ पर होता है। तो ये होने के बाद ही टोटल पैसे निकलता है, अन्यथा टोटल नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा सब कुछ बताऊंगा, फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे विड्रॉल करेंगे सब कुछ बताऊंगा। अब अकाउंट नंबर फिल करके वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर यस करने के लिए कहा जाएगा, एग्री करना पड़ेगा, तो यस कीजिए। अब देख सकते हैं हमारा वेरीफाई हो चुका है, सही का टिक लग चुका है। नीचे आएंगे तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। अब आपका कुछ डिटेल्स यहाँ देखने को मिलेगा, और देखिए यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ आप सेलेक्ट में क्लिक करेंगे, PF एडवांस फॉर्म 31, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आपका केवल यही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप इसी बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब टोटल पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं और ना ही पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म 19 का ऑप्शन दिख रहा है तो आप टोटल पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म 10C10D दिख रहा है, आप पेंशन का भी पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। तो किस फॉर्म से कौन सा पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो आप सेलेक्ट कीजिए, जितना पैसा आप जिस प्रकार से विड्रॉल करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। यानी फॉर्म आपका 31 यदि आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ कम पैसे आपका निकलेगा, लेकिन इसी से आप ज्यादा पैसे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, अधिकतम पैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप पेंशन का पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहां पर फॉर्म 10C सेलेक्ट कर लीजिएगा, और टोटल पैसे विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19। तो जो ऑप्शन दिख रहा है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहां पर आप कंपनी का नाम सेलेक्ट कीजिए, कौन सा कंपनी का पैसा आप विड्रॉल करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे यहां आपको देखने को मिलेगा किस उद्देश्य से आप पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इनमें से जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए जैसे कि नन रिसिप्ट ऑफ वेस्ट, नेचुरल क्लाइमेट्स, पावर कट, परचेस ऑफ हैंडीकैप, उसके बाद इनलेस है, इत्यादि कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे का विड्रॉल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप इनलेस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहां से आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा विड्रॉल हो सकता है। और ये इनलेस वाला जो ऑप्शन है ना, यदि आप हाल फिलहाल यूज किए हैं तो दोबारा ये ऑप्शन आपको तुरंत नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप सोच समझकर ही पैसे को विड्रॉल कीजिएगा। अब इतना करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कितना पैसे आप विड्रॉल करना चाहते हैं। जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि यदि आपका फॉर्म 31 का ऑप्शन आया है तो आपका जो इंप्लॉई शेयर और इंप्लॉयर शेयर है वही टोटल पैसा को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, अधिकतम पैसा यदि आप चाहते हैं तो, या फिर आप जितना पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं उतना फिल कीजिए। यदि आप फॉर्म 19 भर रहे हैं तो आप टोटल अमाउंट को फिल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद देखिए इंप्लॉई एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे अपना विलेज या अपने टोला मोहल्ला का नाम जो भी है वो आप फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टेट आप यहाँ पे यानी अपने राज्य का यहाँ से सिलेक्शन कीजिए, कौन से स्टेट से आप हैं। उसके बाद यहाँ से अपने जिला का सिलेक्शन कीजिए, और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे
तो इसमें आपको सिटी अपने शहर का नाम फिल करना है, यहाँ पिन कोड फिल कीजिए और इतना करने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपका पीएफ से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे फिल करके और फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे आप ओटीपी से वेरीफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हो गया, इसका मतलब आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। क्लिक हियर में क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल करने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपके खाते में कब तक क्रेडिट होगा, तो वर्किंग डे में ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो कभी कभार 2-4 दिन के अंतर्गत ही ये पैसे क्रेडिट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम 6 से 7 दिन का समय इसमें लग जाता है। वैसे पीएफ का पैसे विड्रॉल करने का अधिकतम समय की बात करें तो 15 दिन का समय इसमें लिया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।